भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा कभी। हर साल ऐसे ही हजारों लाखों लोग अपने घरों से निकलते हैं वर्ल्ड के डेडलीस्ट बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने के लिए, और इनमें से बहुत कम लोग बॉर्डर क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। We've got new information on thousands of migrants, most of them from Haiti, who camped out near a U.S. border crossing in South Texas last month. Many of them have made it through some of the most dangerous wilderness on this planet. और कुछ लोगों को मैक्सिकन गवर्नमेंट वापस उन्हीं के देश में डिपोर्ट कर देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डोंकी अमेरिकन है, विदेश में जाने की इच्छा रखते हैं और बहुत सेफ सोचे हैं इसकी। और बहुत सारे लोग यूएस तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वो इस खतरनाक रूट पे अपनी जान गंवा बैठते हैं। दो नंबर में जाएगा कोई फायदा नहीं है भाई। ऐसा है देख, पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हो भाई, 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने। हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी भाई। देख कोई बंदा अगर बीमार होगा तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाने का क्रेज पंजाब और हरियाणा यूथ में इतना है कि आपको वहाँ पे हर कोने पे आइल्स के कोचिंग सेंटर दिख जाएंगे। और अब हम यूएस या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 2 चीजें आती हैं, वीजा अप्रूवल या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पर ये कहानी उन लोगों की है जो यूएस, यूके और कनाडा जैसी कंट्रीज में बिना वीजा अप्रूवल और बिना एग्जाम दिए इलीगली एंटर करना चाहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डोंकी। घने भाई हैं मैसेज आवा है बोला भाई एजेंट के बारे में बताए, एजेंट कौन सा ठीक रहा है, कितना के रेट चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोसेस की और जानते हैं कि क्यों इस रूट को दुनिया का सबसे डेडली रूट कहा जाता है। ईयर 2016 में तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट्स पंजाब छोड़कर अब्रॉड गए अपनी पढ़ाई करने के लिए, और करीबन 5.5 लाख लोग जॉब के लिए पंजाब छोड़कर चले गए। और आइल्स के कोचिंग सेंटर पंजाब और हरियाणा में भरे पड़े हैं। जैसे कोटा आईआईटी, जेईई और नीट की कोचिंग के लिए फेमस है, इसी तरह पंजाब और हरियाणा आइल्स की कोचिंग के लिए फेमस हो गया है। अकेले पंजाब में ही 6000 से ज्यादा आइल्स कोचिंग सेंटर्स हैं। और द ट्रिब्यूट इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो आइल्स कोचिंग इंडस्ट्री 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बन गई है। 23 साल के दीप सिंह जो डोंकी प्रोसेस के थ्रू यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे, बट मेक्सिको से ही उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पंजाब में रोज ऐसे हजारों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और मैसेजेस किए जाते हैं जिसमें एजेंट्स क्लेम करते हैं कि आपको बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन और बिना वीजा के यूएस पहुंचा दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा में ऐसे हजारों होर्डिंग्स भी आपको दिख जाएंगे जिसमें एजेंट्स क्लेम करते हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आपको यूएस पहुंचा दिया जाएगा। और एजेंट्स अपने जाल में ऐसे लोगों को भी फंसाते हैं जो उनके पास यूएस जैसे देशों में लीगली जाने के लिए आते हैं। पहले एजेंट्स अपने क्लाइंट से वीजा एप्लीकेशन के लिए पेमेंट करवा देते हैं और फिर कुछ महीने बाद वो बोलते हैं कि आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है, और फिर वो उन्हें डोंकी प्रोसेस से जाने का सजेशन देते हैं। और यहीं पे लोग उनके जाल में फंस भी जाते हैं। तो इस इलीगल प्रोसेस से यूएस जाने वाले 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो जिन्हें पता होता है कि वो डोंकी प्रोसेस से यूएस जाने वाले हैं और वो खुद एजेंट्स को अप्रोच करते हैं, और एजेंट्स उनसे अपफ्रंट यूएस बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए पैसा भी मांगते हैं। अब ये अमाउंट एजेंट टू एजेंट डिफर करती है, वो 20 लाख भी मांग सकते हैं, 30 लाख भी और 40 लाख भी। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो डोंकी प्रोसेस से यूएस जाने वाले हैं। ऐसे लोगों को एजेंट्स के द्वारा ये बोला जाता है कि आपको इंडिया से अमेरिका की फ्लाइट में बैठाया जाएगा और आपकी फ्लाइट डायरेक्ट अमेरिका जाके लैंड करेगी। लेकिन जब वो फ्लाइट लैंड करती है तो वो लोग पाते हैं कि उनकी फ्लाइट किसी लैटिन अमेरिका के देश में लैंड की है। और फ्लाइट लैंड होने के बाद आपको वहां पे एक अलग एजेंट मिलता है जो आपको बताएगा कि अब आगे का सफर आप फ्लाइट के थ्रू तय नहीं करेंगे। अब यूएस जाने के लिए आपको डोंकी प्रोसेस को अपनाना होगा। और ऐसे वक्त पे लोगों के पास कोई चारा भी नहीं बचता, क्योंकि अगर वो एजेंट की बात नहीं मानेंगे तो वो एजेंट उन्हें वहीं छोड़ के चले जाते हैं। और फिर वो चल पड़ते हैं वर्ल्ड के डेडलीस्ट बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने के लिए। और फिर वो इस रिस्की जर्नी पे निकल पड़ते हैं। और बेटर जॉब्स और करियर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए इतनी रिस्की जर्नी पे निकलने से अच्छा है कि वो टेक जैसे फील्ड में अपना करियर शेप अप कर लें। और अगर आप कॉलेज के 2nd या फाइनल ईयर में हैं और टेक में अपने करियर को किक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए है करियर एक्सीलेटर प्रोग्राम। करियर एक्सीलेटर प्रोग्राम है इंडियाज फर्स्ट मेंटरशिप बेस्ड फॉर स्टूडेंट्स, और ये प्रोग्राम आपको टॉप टेक कंपनीज में प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए हेल्प करेगा। हियर यू विल लर्न HTML, CSS, Python, JavaScript and specialize in latest technologies while being monitored by top industry experts from Google, Amazon and Microsoft to finally graduating as a software developer in just 24 months। और यहाँ आप सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स पर प्रैक्टिस करेंगे। एंड एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम आपको बहुत सारी टेक कंपनीज में एज अ इंटर्न काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी एक अच्छे स्टाइपेंड के साथ। और साथ ही में आपको एक अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा अबाउट हाउ इंडस्ट्री फंक्शंस। और यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप किस एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हो, आप भले ही किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड से हो, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी सीखने की शुरुआत कर सकते हैं विद प्रेप बाय मसाई स्कूल। एंड हियर कम्स द बेस्ट पार्ट,
अगर आप 5 लाख पर एनम या उससे हायर पैकेज पे प्लेस नहीं हो पाते हो तो आपको आपकी कोर्स फीस का रिफंड मिल जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एंड सीट्स आर लिमिटेड, तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट पे। और यहाँ आपका कॉलेज का CGPA मैटर नहीं करता। एंड न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम 20th April 2023 एंड एडमिशंस आर ओपन, सो गो एंड एनरोल नाउ। डोंकी से यूएस जाने की जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली या चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यहाँ से आपको किसी लैटिन अमेरिका की देश की फ्लाइट में बैठाया जाता है और मोस्टली ये देश या तो ब्राजील होता है या इक्वाडोर। और जैसे ही आप लैटिन अमेरिका के देश में लैंड करते हो उसके बाद तुरंत आपको बसेस के थ्रू रिमोट बॉर्डर एरियाज में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद काम शुरू होता है आपके एजेंट का। आपको सबसे पहले उस देश के बॉर्डर एरियाज में ले जाया जाता है और डोंकर्स जिनका सेटलमेंट आपके एजेंट्स के साथ रहता है उन्हें आपको हर देश का बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। और हर देश का बॉर्डर पार कराने के लिए अलग अलग डोंकर्स होते हैं। इक्वाडोर से आपको कोलंबिया ले जाया जाता है और इसके बाद शुरू होता है सबसे खतरनाक सफर, कोलंबिया टू पनामा। कोलंबिया से पनामा जाने वाले रास्ते को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि पनामा जाने के लिए आपको डैरियन गैप को पार करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 96 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे आपको घने जंगल, स्टीप माउंटेन्स और बिना रोड्स के रास्तों से निकलना पड़ता है और बीच में काफी सारी रिवर क्रॉसिंग्स भी करनी पड़ती है। और जब आप पनामा जंगल्स पार कर रहे होते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये सब जितना इजीली पैकेज किया गया था उससे कहीं ज्यादा मुसीबत भरा है। और हर गुजरते दिन के साथ आपको समझ आता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब आपको अपने आसपास डेड बॉडीज दिखने लगती हैं और ये डेड बॉडीज भी उन्हीं माइग्रेंट्स की होती हैं जो पनामा जंगल्स के थ्रू यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम भाई हम चले देखो 60 जने, 8 आदमी मेरे पहले 8 जने रह लिया हम ऊपर तक। और ये रूट लंबा होने की वजह से आपका खाना और पानी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। और अगर आप लकीली खाने और पानी का बंदोबस्त कर भी लेते हैं तो यहाँ पे भी आपकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। आपको किडनैपिंग, रॉबरी, गैंग वॉर, रेप और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे आपका एनकाउंटर होगा मैक्सिकन गैंगस्टर्स के साथ जो गन पॉइंट पे आपका सारा सामान लूट लेंगे और अगर आप ऐसा करने से मना करेंगे तो वो बिना किसी डर के आपको शूट भी कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये जंगल 770 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और आपकी डेड बॉडी को कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। और आप किसी दूसरे देश में इलीगल तरीके से एंटर कर रहे हो तो वहाँ की पुलिस और अथॉरिटी भी आपकी नहीं सुनेगी। और कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप अपने एजेंट के साथ रहोगे तो आप एकदम सेफ रहोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब लोग बीमार पड़ने लगते हैं और एजेंट को लगता है कि कुछ लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो वो ऐसे लोगों को शूट कर देते हैं। 22 साल के सोनू इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि जब वो पनामा जंगल्स को क्रॉस कर रहे थे तो उनके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था और उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना ही स्वेट पीना पड़ा था, जिसकी वजह से उनके ग्रुप के बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ गए थे। और मैक्सिको से डिपोर्ट हुए मनदीप बरार की माने तो जब वो डैरियन गैप और पनामा के जंगलों से गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्होंने ऐसे लोगों की डेड बॉडीज देखी जो इसी तरह इलीगली यूएस बॉर्डर को क्रॉस करने का ट्राई कर रहे थे। और इन सभी मुश्किलों को पार करने के बाद माइग्रेंट्स मैक्सिको तक पहुंच जाते हैं और मैक्सिको पहुंचने के बाद यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। या तो मैक्सिकन बॉर्डर पुलिस माइग्रेंट्स को अरेस्ट करने के बाद कुछ दिन कैंप्स में रखती है और फिर वापस इंडिया डिपोर्ट कर देती है, या फिर ये माइग्रेंट्स सक्सेसफुली यूएस मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। और कुछ एजेंट्स आपके यूएस पहुंचने से पहले ही आपसे ये कबूल करवा लेंगे कि आप यूएस पहुंच चुके हैं। ये आपसे गन पॉइंट पे आपके घर पे एक कॉल करवाते हैं और आपसे ये कहने के लिए बोला जाता है कि पूरा फंड ट्रांसफर कर दो, मैं सक्सेसफुली यूएस पहुंच चुका हूं। और ये काम वो एजेंट्स करते हैं जो पहले ये क्लेम करते हैं कि हम पूरा पेमेंट यूएस बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद लेंगे। 20 नवंबर 2019 को न्यू दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर 145 इंडियंस उतरे जिन्हें यूएस के एरिजोना स्टेट से डिपोर्ट कर दिया गया था। और उनमें से एक आदमी ने बताया कि एजेंट ने उनसे ये क्लेम किया था कि उनको डायरेक्टली यूएस की फ्लाइट में बैठाया जाएगा, लेकिन उनकी फ्लाइट बाद में लैटिन अमेरिका में लैंड होती है और उन्हें बाद में बताया गया कि उन्हें डोंकी प्रोसेस से ही यूएस जाना होगा और उनके एजेंट ने उनसे 18 लाख रुपए भी चार्ज किए। ये कहानी है 145 भारतीयों की। इन्हें अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की वजह से भारत डिपोर्ट किया गया है। रास्ते भर इनके हाथ पैर बंधे हुए थे जो प्लेन से उतरने के ठीक पहले खोले गए। जैसे ये एजेंट ने बोला था मैं कि यहाँ से वहाँ जाना है अमेरिका, डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से, उन्होंने जंगलों के थ्रू भेजा। मैंने 18 लाख रुपए दे रखा है। और यूएस मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते हुए आपको बॉर्डर पेट्रोल पुलिस भी मिल सकती है और वो बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए माइग्रेंट से $20 से $50 तक चार्ज करते हैं। यूएस और मैक्सिको का बॉर्डर 1951 माइल्स का है और वैसे तो मैक्सिको के डिफरेंट स्टेट से यूएस में इलीगली एंटर किया जाता है, बट रियो ग्रैंड रिवर एक बड़ा पॉइंट है यूएस में इलीगली एंटर करने के लिए। मैक्सिको से रियो ग्रैंड रिवर तक पहुंचने के लिए आपको बसेस और ट्रेन की हेल्प लेनी पड़ती है और ट्रेन से उतरने के बाद भी आपको रियो ग्रैंड रिवर तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। और फिर रियो ग्रैंड रिवर को क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाते हो सीधा टेक्सास के अंदर। रियो ग्रैंड रिवर यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर के बीच में एक नेचुरल बैरियर है और इसी पॉइंट से सबसे ज्यादा यूएस में इलीगल एंट्रीज भी होती हैं। और इसी के साथ यूएस मैक्सिको बॉर्डर के बीच में एक वॉल भी है और वॉल के थ्रू भी बहुत सारे लोग यूएस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं।
सामने द्वारा भाई, कोई दिक्कत नहीं। Hundreds of migrants crossing into the U.S. carrying children across the Rio Grande to reach El Paso, Texas. यूएस के 4 स्टेट्स मेक्सिको के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, टेक्सास, कैलिफोर्निया और एरिजोना। यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे एक वर्टिकल बैरियर से बनी हुई वॉल है, जिसे क्रॉस करके आप यूएस में एंटर कर सकते हैं। और इस वॉल का मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग ही हुआ था। और आपको वॉल जंप करा के बॉर्डर पार कराने वाले डोंकर्स अलग होते हैं और रियो ग्रैंड रिवर पार कराने वाले डोंकर्स अलग। और वॉल पार कराने के लिए ये डोंकर्स एक माइग्रेंट से $150 तक चार्ज करते हैं। और फाइनली इन सभी स्ट्रगल्स के बाद माइग्रेंट्स यूएस में एंटर कर जाते हैं। लेकिन एंटर करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, क्योंकि सिटी एरियाज बॉर्डर से काफी ज्यादा दूर रहते हैं, तो अब माइग्रेंट्स को बॉर्डर पे पेट्रोलिंग पुलिस का वेट करना होता है। और फिर पेट्रोलिंग पुलिस आएगी और आपसे पूछताछ की जाएगी और आपके पासपोर्ट और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया जाएगा। और उसके बाद माइग्रेंट्स को डिटेंशन कैंप्स में ले जाया जाता है और वहां पे माइग्रेंट से असाइलम एप्लीकेशन फिल करवाई जाती है। और फिर आपका एजेंट, जिसको आपने पैसे दिए थे, वो आपको एक लॉयर हायर कराता है। माइग्रेंट्स का लॉयर ही उनकी असाइलम एप्लीकेशन को कोर्ट में आगे बढ़ाता है और वो आपके बिहाफ पे यूएस गवर्नमेंट को ये बताता है कि आप अपनी कंट्री में सेफ नहीं है, किसी वजह से आपकी सिक्योरिटी को वहां पे खतरा है और इसीलिए उन्हें यूएस का परमानेंट असाइलम चाहिए और उन्हें यूएस का अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट बनना है। और जो लोग कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाते, उनको वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। और ये लॉयर्स माइग्रेंट से एक हियरिंग का बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। सिरक्यूज यूनिवर्सिटी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एक्सेस की माने तो एवरेज लीगल फीस $10,000 है। और इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक स्टेटमेंट में पंजाब के सतपाल सिंह ये बताते हैं कि उन्होंने यूएस में असाइलम प्रोसेस के लिए $25,000 की लीगल फीस खर्च की और आज भी वो ये केस लड़ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें माइग्रेंट्स को बहुत टाइम तक डिटेंशन कैंप्स में रखा जाता है और फिर उन्हें वापस उन्हीं की कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी कि आपके सारे एफर्ट्स और सारी मेहनत बेकार। ऐसे ही 2019 में 145 इंडियंस को एरिजोना के स्टेट से डिपोर्ट कर दिया गया था और ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार हुआ है। और पुलिस वाले भाई मारा तो थे नहीं, गाड़ देख दे मां की दो भी नहीं बस हम इंडिया के दिया। फिर दिक्कत बहुत ज्यादा थी। मैं 2019 में 12 तारीख ने उठते चलिया था और 13 तारीख ने अपने इंडिया पहुंचा था। तो भाई का यू तो सफर है नहीं, यू मतलब 2 साल का पकाश का पौने 2 साल 2 साल का यू सफर है भाई का। 2017 में भाई चल लिया था। ड्यूरिंग ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में इलीगली एंटर करना और असाइलम प्रोसेस के लिए अप्लाई करना काफी ज्यादा टफ हो गया था ड्यू टू ट्रम्प्स रिमेन इन मैक्सिको इमिग्रेशन पॉलिसी। इसमें एक रूल बनाया गया कि जब तक यूएस कोर्ट में असाइलम नहीं सुनी जाती, तब तक माइग्रेंट्स को वापस मैक्सिको में ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और यूएस में अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट बनने के बाद और असाइलम मिलने के बाद भी कुछ महीनों तक लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती, क्योंकि असाइलम मिलने के 150 दिन के बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इन 150 दिनों में माइग्रेंट्स को छोटे से छोटा काम करना पड़ता है और ज्यादातर ये काम मैनुअल लेबर का होता है और इसमें पेमेंट भी यूएस के एम्प्लॉयमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती और माइग्रेंट्स को वीक में 70 से 80 घंटे तक काम करना पड़ता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूएस गवर्नमेंट इन माइग्रेंट्स को अपनी कंट्री में अलाउ ही क्यों करती है और क्यों वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं इन माइग्रेंट्स के डिटेंशन कैंप्स पर। देखिए, सबसे पहले तो इलीगल माइग्रेंट से यूएस के एम्प्लॉयर्स को बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 150 दिन तक माइग्रेंट्स के पास वर्क परमिट नहीं होता और ये लोग काम के लिए डेस्परेट होते हैं क्योंकि इन्हें पैसे चाहिए होते हैं। और एम्प्लॉयर्स को इन माइग्रेंट्स को यूएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी पे नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ यूएस एम्प्लॉयर्स के लिए गवर्नमेंट के बनाए रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता, जिससे कि एम्प्लॉयर्स को मिलने वाले बेनिफिट्स जैसे कि बोनसेस और ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना पड़ता। ये अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स यूएस की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा फायदा करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ न्यू इकोनॉमी रिसर्च फंड, माइग्रेंट्स का यूएस की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। 2019 में 4.2 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स मैक्सिको से यूएस आए, जिसमें से 500,000 इंडियंस थे। और यूएस के टॉप स्टेट्स जिसमें सबसे ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स रहते हैं, उनमें आते हैं टेक्सास, एरिजोना और वॉशिंगटन। और बाकी डिटेल के लिए आप ये टेबल देख सकते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स यूएस के एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को एक बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स $82.2 बिलियन की स्पेंडिंग पावर रखते हैं और ये सारा पैसा डायरेक्टली यूएस की लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये सारा पैसा सर्विसेज, गुड्स और हाउसिंग पे खर्च होता है। अब सोचिए, जिस देश की इकोनॉमी में हर साल $82.2 बिलियन सर्कुलेट हो रहे हैं, वो अपने देश में इन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को आने से क्यों रोकेंगे? और हाँ, ये नंबर्स ईयर 2020-21 के हैं और उस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसी टफ थी। और विकिपीडिया की माने तो ईयर 2016 में इन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स ने यूएस की इकोनॉमी में $2 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन किया था। अमेरिकन प्रोग्रेस थिंक टैंक ने तो अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को यूएस की सिटीजनशिप देने से यूएस की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है और ये स्टेप सिर्फ एक डेकेड में यूएस की इकोनॉमी में 1.7 ट्रिलियन ऐड कर सकता है। सो इन दी एंड, कुछ भी ऐसा करने से पहले एक बार जरूर सोचना कि क्या इतना स्ट्रगल, इतने
एफर्ट्स और आपके पेरेंट्स का और आपका हार्ड अर्न मनी इलीगली किसी कंट्री में एंटर करने के लिए, क्या ये सब वर्थ इट है? क्योंकि उन देशों में जाने के तमाम लीगल तरीके हैं और आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर यही होगा कि आप उन लीगल तरीकों को ही अपनाएं। और बहुत सारे लोगों को एजेंट्स, उनके फ्रेंड्स और इवन उनके रिलेटिव्स भी मिसगाइड कर देते हैं और उन्हें कन्विंस कर लिया जाता है कि ये प्रोसेस बहुत ईजी है और तमाम लोग इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और इसमें कोई भी खतरा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस जर्नी पे आपकी जान भी जा सकती है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन अप टू द मार्क नहीं है, तो आपके लिए फॉरेन जाने के अलावा भी अपने देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट तो पे करते ही हैं और साथ में अपनी जान पे रिस्क भी लेते हैं। और इतना सब जानने के बाद भी अगर आप इस प्रोसेस पे जाने का डिसाइड करते हैं, तो एक बार अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोच लेना कि उनको कैसा लगेगा जब वो पूरी लाइफ सिर्फ आपके एक कंफर्मेशन कॉल का वेट करते रह जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि आपकी एग्जैक्ट हालत कैसी है, आप किस लोकेशन में हो और आप जिंदा भी हो या नहीं।